नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर नजर। खबर कोटपुतली से, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटी मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 715 किलो मिलावटी मावा जब्त किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि बडियाली की ढानी और मंडा प्रागपुरा में मिलावटी दूध और मावा बनाने की सूचना मिली थी। विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो फैक्ट्री मालिक दाताराम सैनी का पुत्र अंकित मौके पर मिला, लेकिन मालिक नहीं मिला। जांच में फैक्ट्री से 175 किलो मिल्क पाउडर, 30 किलो वनस्पति तेल और करीब 715 किलो मिलावटी मावा बरामद हुआ है। इसके साथ ही 35 खाली वनस्पति तेल के पीपे भी मिले हैं। फैक्ट्री में मिल्क पाउडर और वनस्पति तेल से नकली दूध बनाकर मावा तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जयपुर प्रयोगशाला में भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद FSSA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री में मिला सारा मावा JCB से नष्ट कर दिया गया है। फैक्ट्री धारक के पास लाइसेंस नहीं होने के कारण फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा, नेहा शर्मा, BCMHO कृष्ण सिंह शेखावत समेत पुलिस टीम मौजूद रही। विधानसभा में बुधवार को दिन भर चली युवा संसद में 140 युवाओं ने संविधान और विकसित भारत पर अपने विचार रखे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने युवा संसद का शुभारंभ किया। युवा संसद में जयपुर की हर्षिता शर्मा पहले स्थान पर रही, तो वहीं बीकानेर की मनीषा जोशी दूसरे और अलवर की रिंकू खातून तीसरे स्थान पर रही। तीनों युवा अब राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। हर्ष यादव ने कोटपुतली बहरोड जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए संविधान पर अपने विचार रखे। 43 नंबर कोटपुतली बहरोड से हर्ष यादव। नमस्कार। आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्माननीय अतिथिगण एवं संविधान निर्माताओं की इस शाश्वत ऊर्जा को मेरा सादर प्रणाम। हाल ही में उस संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हुए जिसने हमें लोकतंत्र का अनमोल रत्न दिया। यदि उपलब्धियों पर प्रकाश डाले महोदय, तो जहां नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में संविधान को बारंबार बदलाया कुचला गया, वहीं दक्षिण एशिया क्षेत्र में एकमात्र देश मेरा प्यारा भारत है जहां संविधान आज भी लोकतंत्र के साथ जीवित है। इसमें हमारे संविधान निर्माताओं की एक विशेष भूमिका रही है कि उनकी दूरदर्शिता के कारण ही आज हमें एक ऐसा संविधान मिला जो राष्ट्रीय आत्मा को परिभाषित करता है। इन 75 वर्षों के इस लंबे कालखंड में हमारे संविधान ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की और अपनी जीवंतता को सिद्ध किया। फिर चाहे वह अनुच्छेद 370 को समाप्त कर यह सुनिश्चित करना हो कि इस देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, या फिर सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू कर सरकार की पारदर्शिता को बढ़ाना हो। परंतु महोदय, इस कालखंड में इमरजेंसी के कारण एक ऐसा समय भी हमने देखा जब हमसे हमारे सर्वस्व अधिकार छीन लिए गए, जब हमसे हमारा लोकतंत्र छीन लिया गया। तथा इसी के साथ संविधान ने उस समय भी अपनी शक्ति का उपयोग कर यह दर्शाया कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं, और यह सुनिश्चित किया कि आगे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की तानाशाही दोहरा ना सके। परंतु संविधान रूपी अमृत तो हम सभी ने अनुभव किया है महोदय, परंतु समाज में व्याप्त इस विष, संविधान की कमियों के कारण समाज में व्याप्त इस विष की चर्चा आखिर कौन करेगा, जहां आज पुलिस बल को देखकर एक आम नागरिक को भय लगता है, जबकि एक मुजरिम बेखौफ घूमता है। यह विडंबना है इस देश की कि आज संविधान, कानून प्रणाली और न्याय प्रणाली इस कद्र धीमी हो गई है कि जहां एक मोहाली के वैज्ञानिक की हत्या हो जाती है और दिल्ली कोलकाता जैसे हादसे हो जाते हैं। मेरी बहनें इस देश में सुरक्षित नहीं हो पा रही। यह हमारे कानून के लिए धिक्कार है। यदि कानूनों में समुचित सुधार होते तो ऐसा कभी ना होता, पर सवाल तो यह भी है कि हम करें तो करें क्या, समाधान क्या है। मुझे लगता है महोदय कि इन सुधारों को करने के लिए हमें उन 11 संकल्पों का उपयोग करना चाहिए जिन 11 संकल्पों की बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संविधान दिवस पर दी गई।
उन 11 संकल्पों को आत्मसात कर संवैधानिक सुधार करने चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में वे 11 संकल्प आधुनिक काल के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की तरह कार्य करेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि मुझे मेरी संवैधानिक प्रणाली पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि यही संविधान हमें विकसित भारत तक ले जाएगा, और मेरा यह भी मानना है कि जिस प्रकार निषाद राज तथा केवट ने आपका समय समाप्त। विराटनगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महाराणा सागा को लेकर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। सुरेंद्र हिंदू ने बताया कि 22 मार्च को सपा सांसद ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में बैठकर राजपूताने की आन बान शान के प्रतीक महाराणा सांगा को गद्दार कहा, जो उनकी गिरी हुई नीच मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले सांसद की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए, ताकि फिर से कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करे। उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन ले, यदि राजनीति की आड़ में किसी भी व्यक्ति ने देश के मान बिंदुओं और महापुरुषों के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की तो बजरंग दल ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।